भुगतान संतुलन बनाए रखना। अब हम जैसे ऊपर के पॉइंट को दृष्टि में रखकर देख रहे हैं कि हमने आय, नियमन, नियंत्रण, धन के वितरण, राष्ट्रीय आय एवं पूंजी निर्माण की बात कही। तो अब हम ये सारी चीजें देखते देखते अब हम क्या है, दूसरे देशों से भी हमें देखना पड़ता है कि अब हम धीरे धीरे फिर जब हम अपनी आय की स्थिति को अपने देश में मजबूत करते हैं तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारी चीजों का लेखा जोखा रखना पड़ता है। लेखा जोखा रखने से तात्पर्य हमारा एक शब्द आता है व्यापार संतुलन और दूसरा शब्द आता है भुगतान संतुलन। यानी कि भुगतान संतुलन से तात्पर्य क्या होता है, सरकार के द्वारा जो व्यय है, दूसरे देश में क्या भुगतान किया जा रहा है, दूसरे देश से अपने देश में क्या भुगतान किया जा रहा है, क्या आयात हो रहा है, क्या निर्यात हो रहा है, इन सब के बीच में संतुलन अति आवश्यक है। तो जिसके अंतर्गत भुगतान संतुलन के द्वारा हम इन सारी स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी जब आयातों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, देश के लिए वे नुकसानदायक होते हैं, तो उन पर सरकार करों की मात्रा को बढ़ा करके उनको हतोत्साहित करती है। कभी कभी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको निर्यातों को प्रोत्साहित करना आवश्यक होता है, उस पर सरकार करों की मात्रा को कम करके निर्यातों को प्रोत्साहित करती है। यानी कि इन सब आयातों, निर्यातों और अन्य लेखों जोखों के द्वारा सरकार भुगतान संतुलन में का जो हमारा आंकड़े तैयार करती है उसको वो सही ढंग से नियंत्रित करने की कोशिश करती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है राजनैतिक उद्देश्य। राजनैतिक उद्देश्य से तात्पर्य क्या है, जैसा कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि हमारे देश का जो विकास है वो राजनैतिक उद्देश्यों पर निर्भर करता है। राजनैतिक उद्देश्यों से तात्पर्य क्या है, जिस गवर्नमेंट की जो भी व्यक्ति होता है, जो सत्ताधारी होता है, वो अपने विवेक के अनुसार अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर वो देश का विकास करना चाहता है। तो जो सत्ताधारी होता है, तो कुछ वर्ग के लोग ऐसे हैं जो गरीबों पर ज्यादा फोकस करते हैं, कुछ वर्ग ऐसा है जो अमीरों को ज्यादा फोकस करता है, कुछ वर्ग ऐसा है जो छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। यानी कि जो देश का विकास अगर देखा जाए तो बहुत कुछ राजनैतिक उद्देश्यों से निर्भर करता है, क्योंकि जैसी सरकार होती है वो उसी अपने अकॉर्डिंग ही देश के विकास के लिए वैसी ही नीतियां बनाती है, वैसे ही नियम बनाती है, उसी के आधार पर करों को लगाती है और करों का उचित वितरण करती जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि करारोपण के क्या उद्देश्य हैं। तो हमको समझ में आ गया होगा कि कर लगाना कितना इम्पोर्टेंट है। यानी कि एक अच्छी कर प्रणाली हमारे देश के विकास के लिए बहुत अति आवश्यक है। जब तक एक अच्छी कर प्रणाली नहीं होगी तब तक देश का विकास संभव नहीं है।